बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की बकाया जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो टोटल 15 मिनट से मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करता जाऊँ, क्योंकि इसके बाद मेरी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर पे हमने छोड़ा था, उसके बाद पेज नंबर 7 आता है। पेज नंबर 7 में आप देखें तो ये वर्ड्स हैं, इनके हमने सिनोनिम देखने हैं। तो सिनोनिम कुछ इस तरह है कि डेजलिंग का होगा जो है वो अमेजिंग, इमेजिनेशन का थॉट, रिमार्केबल का आउटस्टैंडिंग, कंपोस्ट का राइट, प्रिजर्वेशन का प्रोटेक्ट, बेस्टो का होगा जो है अता करना, अता करने को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टू कन्फर एज अ गिफ्ट। एंड देन उसके बाद मैसेज, कम्युनिकेशन, सुपरस्टिट्यूशन, फॉल्स नोशन, अबंडन, डंप। ये आपने वीडियो स्टॉप करके देखनी है, दोबारा इसको आपने सुना है, अपने पास पेन, कॉपी और जो है बुक अपने पास रखें, आप इसको सॉल्व करते जाएं। अच्छा जी, इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये वाली जो हमारे मैच द कॉलम वाले हैं, इसमें मैच द कॉलम में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये है कि चार्म का क्या होना चाहिए। चार्म का होगा अट्रैक्शन, और कंपोज का होगा राइट, सिविलाइजेशन का होगा कल्चर, फैथ का होगा बिलीफ, और उसके बाद इराडिकेट का होगा एलिमिनेट, एलिमिनेट के बाद इलोक्वेंट का होगा फ्लुएंट, और बेस्टो विद का होगा टू कन्फर एज गिफ्ट। अच्छा, ये आपने नोट करने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारी आज जल्दी में पूरी हो जाए। डेमोलिश का होगा डिस्ट्रॉय, प्रोजलेटाइजिंग का होगा प्रीचिंग, एवरलास्टिंग का होगा नेवर एंडिंग, एम्बॉडीमेंट का होगा लिविंग एग्जाम्पल, केओस, कंफ्यूजन, वर्ज, एज, वंडर, सरप्राइज, डिग्निटी, प्राइड। ये हमारे मैच द कॉलम में बेसिकली आपको मीनिंग आएगी तो ये सब कुछ समझ आएगा। उनकी मीनिंग आपके साथ मैंने पहले डिस्कस की हुई है बुक में। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कि इनके जुमले बनाने हैं हमें, तो जुमले में आपको बताता जाऊंगा, आपने नोट करते जाने अपनी कॉपी पे। पहला है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब है सदी। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। देन कॉन्क्वेस्ट, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज लिविंग एग्जाम्पल for the world is peaceful conquest. Influential यानी बाअसर, many influential people uh, are living in a society. Our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was an influential person. Determination, पक्का इरादा, determination. Everyone should have strong determination to achieve the goal. Delegation, wafad delegation. Pakistan sent a delegation to India to talk about Kashmir. क्वाइटली, खामोशी के साथ। ही वेंट टू स्कूल क्वाइटली, ही वेंट टू स्कूल क्वाइटली। अर्ज यानी मजबूर करना, ही अर्ज हिज फादर टू बाय हिम अ बाइसिकल। इग्नोर यानी कि इग्नोरेंस यानी जहालत। इग्नोरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोरेंस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है अफेक्सेशन। अफेक्सेशन कहते हैं कोई चीज़, कोई लेटर, कोई वर्ड किसी और वर्ड के साथ ऐड करने को, कोई वर्ड, कोई लेटर किसी और वर्ड के साथ ऐड करने को, ताकि उसकी मीनिंग में इजाफा हो या उसकी मीनिंग चेंज हो जाए। और ऐसी एडिंग को हम दो नामों से बुलाते हैं, एक प्रीफिक्स उसको कहते हैं और एक सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स वो जो किसी लफ्ज़ के शुरुआत में यानी इस जगह पे हम ऐड करें तो वो प्रीफिक्स होता है। जैसे ऑथर लिखा हुआ है तो इसको हमने शुरू में ये दो लेटर ऐड कर दिए तो क्या बना, को ऑथर, उसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। ऑथर यानी लेखक, को ऑथर यानी साथी लेखक। तो ये हो गया प्रीफिक्स। और सफिक्स में क्या होता है कि इसी तरह कोई एक वर्ड हो और उस वर्ड के एंड में हम कुछ ऐड करें, यानी इस जगह पे ऑथर जैसे लिखा हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऐड करें। तो जैसे हमारे पास काइंड लफ्ज़ है तो काइंड में ऐड करने से काइंडनेस हमने ऐड किया तो बना काइंडनेस। ये हो गया हमारा सफिक्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, आगे चलना है। तो ये इसको हम कहते हैं सारे प्रोसेस को अफेक्सेशन। अफेक्सेशन यानी प्रीफिक्स और सफिक्स इस तरह बना के वर्ड की मीनिंग चेंज करना या उसमें इजाफा करना।
चले जी शुरू करते हैं इसको और इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। ऑथर, को ऑथर, नेसेसरी, अननेसेसरी, फेयर, अनफेयर, मोरल, इमोरल, टाई, अनटाई, डेंजर, इंडेंजर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फॉर्चून, मिस फॉर्चून। यहाँ तक हमारे जितने भी वर्ड्स थे वो क्या थे? प्रीफिक्स थे। अब यहाँ से नीचे सफिक्स हैं। काइंड, काइंडनेस, केयर, केयरलेस, पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, एडजस्ट, एडजस्टमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, मीनिंग, मीनिंगफुल, हार्ड, हार्डशिप, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फॉन्ड, फॉन्डनेस। इसके बाद हम देखेंगे हैप्पी, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, कंफर्टेबल। अगला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो हम देखेंगे क्या कहते हैं कि जी इस तरह के आपने ये नीचे वाले वर्ड्स को अपने तरफ से पूरा करना है प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के। वन, वननेस, बिलीफ, बिलीवेबल, पैरेलल, अनपैरेलल, जस्टिस, इनजस्टिस, फ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, नॉलेज, नॉलेजेबल, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव। तो ये हमारे हो गए, इसका डी का आंसर हो गया। आप इसको नोट करेंगे, आप इसको अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आता है ये बहुत ही अहम टॉपिक, एडजेक्टिव। अब मैं आपको इसका बेसिक ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो और फिर हम आगे चलें। जिन बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम है वो ये ज़रूर वीडियो देखें, उनको भी है यहाँ पे हेल्प मिलेगी। जितने भी ग्रामर के टॉपिक आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करता चलूँ। एडजेक्टिव, व्हाट इज़ एडजेक्टिव? तुम हसीन हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम लंबे हो, ठीक है, तुम काले हो। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जो हम किसी को बोलते हैं उसकी कोई क्वालिटी, उसके कलर के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसकी आंखों के बारे में, या उसके जो है जिस्म के बारे में कि मोटा है, पतला है। तो इस तरह के वर्ड्स जो भी होते हैं वो बेसिकली उस बंदे को डिफाइन कर रहे होते हैं। या हम कहते हैं दरवाज़ा ऊंचा है, दरवाज़ा चौड़ा है, 4 दरवाजे हैं, 4 दरियाँ हैं। ये जो अल्फाज है जो किसी नंबर को डिफाइन करते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? ये उस लफ्ज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, ये उस नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं। और ऐसे डिफाइनिंग वर्ड्स को जो किसी भी इंसान को डिफाइन करे, किसी भी जगह को डिफाइन करे, किसी भी चीज़ को डिफाइन करे, इन सब को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की क्या माने बनी? ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे। अब ये आपने समझना है कि कलर, एडजेक्टिव क्या डिफाइन करता है? एक तो कलर के बारे में डिफाइन करता है, दूसरा साइज़ के बारे में डिफाइन करता है, तीसरा शेप के बारे में डिफाइन करता है, टेस्ट के बारे में डिफाइन करता है, और भी कई चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव डिफाइन करता जाता है। यू आर ब्लैक, इट्स अ बिग हाउस, ठीक है। यू आर बॉसी, और बॉक्सी बेसिकली शेप है, बॉक्स वाला शेप, ठीक है। बिटर यानी कड़वा। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को डिफाइन करें, ऐसे लफ्ज़ों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम बैक टू एक्सरसाइज चलते हैं। हम यहाँ पे एक्सरसाइज में देखेंगे कि हमें चूज़ द एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव हमें डिफाइन करना, चूज़ करना है। यहाँ पे पहला लफ्ज़ है अशफाक अहमद वॉज अ डैश राइटर। राइटर नाउन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है, फेमस। दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, इन्फॉर्मेटिव सेमिनार। सी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, माई मदर बिकम्स डैश एंशियस। ये लगेगा इसमें, इट इज़ अ डैश टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, एडवाइजेबल डैश हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस केओस। वर्ड की थोड़ा सा आपने मीनिंग अगर आपको आएगी तो आप आराम से इसको क्लियर करते जाएंगे। तो वर्ड मीनिंग ज़रूरी है याद करना 9th क्लास में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपका मिस हुआ तो बेसिक ये टॉपिक आपका जो है वो फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा आगे। पहला समझ गए तो आपको आगे भी समझते जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल के 3 टाइप होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के ये आपने याद रखना है, 3 टाइप होते हैं। हम अभी सिर्फ और सिर्फ पहला वाला पढ़ रहे हैं। इसमें एक जो जुमला होता है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक जुमला 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। एक को हम पार्ट को कहते हैं कंडीशनल पार्ट कहते हैं हम इसको।
कंडीशनल पार्ट, और दूसरे को हम कहते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट हम इसको कहते हैं, या मेन क्लास कहते हैं। ये दो क्लासेस हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और जहन में रखनी है कि इसमें आपने देखा कि दो हिस्से हैं। तो पहले हिस्से में आप देखें कि इफ़ दे अराइव लेट, इसमें प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है, और दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो पार्ट है, इसमें फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो कंडीशनल टाइप 1 है उसको पहचानने की निशानी क्या है। ये पहचानने की निशानी है कि उसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि उसमें प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल होंगे। अगर जिस सेंटेंस में ये दोनों हैं तो हम कहेंगे वो जुमला कंडीशनल टाइप 1 का है। ये निशानी है। आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कंडीशनल टाइप को पहचाने। अगर आपको ये पता है कि पहले कंडीशनल में क्या पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, तो बस आपके लिए आसान है। एंड देन एक जुमला हमें कंडीशन देता है, दूसरा जुमला उसकी कंडीशन पूरी करता है। आइए इसी तरह हम बाकियों को एक्सरसाइज करते हैं। बस आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको आगे भी ये जुमला आता जाएगा। अच्छा जी, इसमें हमें एक्सरसाइज जो मिली है उसमें ये ऊपर वाले वर्ड्स हमें इस्तेमाल करने हैं। पहले में आएगा क्या, इफ़ आई सी असलम आई डैश इन्फॉर्म हिम, आई इनवाइट हिम। पहले में आएगा इनवाइट, पहले में इनवाइट आएगा। एंड देन सेकंड है इफ़ आई डैश आउट आई टर्न ऑफ द टीवी, दूसरे में क्या आएगा, गो आएगा। एंड देन उसके बाद है इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल। इफ़ द फार्मर डैश, फार्मर सेल होगा यहाँ पे। पहले में क्या आएगा, ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए इन्फॉर्म, पहले में इनवाइट, दूसरे में गो, तीसरे में प्ले, चौथे में सेल, पांचवें में हेल्प, 6 में अलाउ, 7 में गिव, 8th में हरी, 9th में इन्फॉर्म एंड 10th में विन। ये हमारे ब्लैंक्स होंगे सी। अब मैं इसलिए इसको थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारी जो वीडियो की लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15 मिनट है। पुट द सुटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंकेट, गिवन ब्लैंक्स। पहला होगा आई डैश लिविंग इन दिस हाउस, सिंस आई के साथ हैव लगता है, हैव बिन लगेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो ठीक हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है इसके साथ ही डैश हियर यस्टरडे, इसमें क्या आएगा, ही केम हियर, क्योंकि यस्टरडे इस्तेमाल हुआ है तो इसमें केम आना चाहिए। इफ़ क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की निशानी है कि उसमें टाइम जो है वो ज़ाहिर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ़ यू डैश आई विल बी अवेलेबल, इसमें ये कंडीशनल टाइप 1 है तो इफ़ यू कम, दूसरे में फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे क्या आएगा, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही डैश टू अस टुमारो, ही विल कम टू अस टुमारो, यहाँ पे विल कम आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो आपने ये ज़हन में रखना है। अब ये हमारी जो क्वेश्चंस थे जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले वो यहाँ तक थे। पैराग्राफ नंबर 2 की समरी है, यहाँ पे हम इसको करेंगे। The Arabs had a remarkable memory and were an eloquent people. Every year a fair was held for the poetical competition at Ukaz. This is the reason Allah Almighty chose the Arabic language for sending final message to the mankind. ये हमारे जो समरी है दूसरे पैराग्राफ की वो आप यहाँ से देखेंगे कि इसको आप इसी तरह लिखेंगे। बेहतर है कि याद कर लें, वरना आपको स्किल ये होना चाहिए, आपको पता हो कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उसका कंसेप्ट लिखना है, और बाकी जो समरी के जो रूल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में।